जेके अर्ली न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर विनय परिहार साकनम बेहला ठाठी का दिल का दौरा पड़ने से जीएमसी जम्मू में इंतकाल हो गया है। इंस्पेक्टर विनय परिहार जो ईमानदारी और दयानतदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, उनकी मौत से डोडा जिला में मातम छाया हुआ है। इंस्पेक्टर विनय परिहार की आखिरी रस्मात शक्ति नगर में दिन के 2:30 बजे पूरी की गई। उनके इंतकाल पर पूरे जिला डोडा के लोगों ने ताज़ियत का इजहार करते हुए लौह हकीम से हमदर्दी का इजहार किया। जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर 2 अलग अलग खुदकशी के वाक़ात रोनमा हुए, जिसमें दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। सोमवार के रोज़ मोहम्मद रफ़ीक साकना सुकून डोडा ने गणपत पुल से दरियाई चिनाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस व सिविल लोग खबर सुनते ही गणपत पुल की ओर दौड़ पड़े, मगर तब तक नौजवान छलांग मार चुका था। इस दौरान पुलिस जाए वारदात पर मौजूद रही और बॉडी को दरियाई चिनाब से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हैंडीकैप एसोसिएशन जिला सदर डोडा मोहम्मद इसाक मलिक ने जम्मू व कश्मीर के आम लोगों से अपील की है कि वो हुकूमत वक्त के ऐलान पर अमल करें ताकि कोरोना वायरस बीमारी से तमाम मुल्क साफ होगा। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि जो मुफ्त राशन व रसोई गैस का ऐलान किया था उसको जल्द अज जल्द तमाम लोगों में तकसीम करें, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से तमाम लोग लॉकडाउन के दौरान हुकूमत वक्त के ऐलान के मुताबिक अपने घरों में रह रहे हैं। राशन नहीं मिला है तो मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूँ फौरन से फौरन इस राशन को तकसीम करें। उसके बाद जो फ्री गैस के बारे में ऑर्डर किया है वो भी अभी लोगों को नहीं मिला है, तो मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूँ वो भी लोगों को मिलने चाहिए। मजीद जो बिजली बिल आ रहा है और बिजली किराया भी माफ़ लोगों को करें। उसके बाद जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के मजदूरान जितने भी बाहर स्टेटों में काम कर रहे हैं वो इस वक्त फाके के हालत में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी पूरी गवर्नर इंतजामिया से अपील है और मरकज़ के हुकूमत से अपील है उनके लिए वहाँ इंतज़ाम करें, या तो उनको वहाँ से लाएं अपने घरों में भेजें। मेरी पुरजोर अपील है रियासत जम्मू कश्मीर हुकूमत से और मरकज़ के हुकूमत से। और मज़ीद जो इस वक्त यहाँ हमारे मनरेगा से जो काम करते हैं लोग, उनको भी वो उजरत बगैर कामों से मिलने चाहिए, अकाउंट में उनके पैसे वो आने चाहिए। और मेरी ये अपील है तमाम गवर्नर रियासत जम्मू कश्मीर गवर्नर हुकूमत से और मरकज़ की हुकूमत से और लोगों से मेरी अपील है कि हुकूमत का साथ दे दें, जो हुकूमत ने ऑर्डर किया इस पर अमल करें। जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो व दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर जो हिमाचल रियासत में काम की गरज से गए हुए थे, अचानक लॉकडाउन की वजह से उन्हें वहीं पर रुकने पड़ा। इसी लॉकडाउन के दौरान हिमाचल की मंडी में कुछ अनासिरों ने उन्हें मारपीट भी की, जिसकी वजह से इन लोगों को चोटें भी आई हुई हैं। उन्होंने कहा, एक सितम कोरोना वायरस बीमारी का है और दूसरे सितम यहाँ के लोगों का है जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल जनाब अली इंचार्ज संजय मनाहत ने मारपीट की शदीद मजम्मत की और कहा, इन अनासिर को जेलों में डाल दिया जाए जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के मजदूरों की मारपीट की है। उन्होंने कहा कि उनकी डीसी मंडी से बात हुई है और उनको मजदूरों की हिफाजत के बारे में भी हिदायत दी गई है। आइए सुनते हैं इन मजदूरों के ज़बानी। ये जो मारपीट का मसला हुआ आपके साथ, ये किस वक्त हुआ? सर ये आज 8 साढ़े 8 बजे शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन हम कति मालिक से लेकर इस ट्रेन तक काम की बहुत बार बार में टॉर्चर किया जाता था। जहाँ भी कोई मिले वहीं तंग किया जाता था कि आपके साथ कोरोना है जी और आप लोग दिमाग से जुड़े हुए जी, और पूरा टाइट करके रखा हुआ था। आज सुबह लड़का एक पानी लेने गया जी तो पूरे गांव वालों ने आगे गए जी जी, और वहाँ लेबर भी थी। बड़े बेदर्दी से लड़के को मारा पीटा गया। और मैं मोहब्बाना अपील करता हूँ डीसी डोडा साहब से, गवर्नर साहब से और तहसीलदार गंडों से, एसडी साहब से जी जी, हमें मेहरबानी करके यहाँ से निकाला जाए
वरना हमें खतरा ही खतरा है। जी जी। हमारी कोई भी लेबर कहीं सेफ नहीं।